हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कमांडर ध्रुव की पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की जो ज्वाला का दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ। समय बहुत कम है और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। ठाक हा 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 हा। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे, यह पेट्रोल है। गू 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 गू। ओह, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर तो कोई भी नहीं है। यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। इसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरुआत करनी सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम, रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तड़ाक! उसने एक झटके में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथुने तक पहुंची और वो लपका, पेट्रोल। इश! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग! आग! भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कि कोई साबुत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर पड़ते ही दुलत्थी की तरह पड़ी। धम! ओह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि आग! वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पे पड़ी। नहीं! ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घूमा श्याम की कनपट्टी पर और एक करारी चोट पड़ी और वो होश खो बैठा। तड़ाक! ओह! जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में फेंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावना बढ़ रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोच समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफ़ी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रहे कार का दरवाज़ा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। गड़गड़ गड़गड़ गड़। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा दिया। आग की खूंखार लपटों हर किसी को अपनी लपेटे में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गेंडे और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे। लेकिन इन सब से अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव, वो भी हमारे पीछे लगा है, बांड। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चूका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया था कि निशाना उसका सिर है। धाएं! एक धमाका हुआ। साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। जूम! फटाक! गोली
गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। चिंग! जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइट को देखता रह गया। तभी उसे जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खाक हो चुका था। नहीं, यह नहीं हो सकता। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। चिटिर 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 चिटिर। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था, सब बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पे दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगा। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। बारिश के तेज बौछारों ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोबल सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझे को तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं क्या? वह ध्रुव ने हमको देखा था। वाट, ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ओह, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे। उसका नाम ध्रुव है। वह तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दिया जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। ये रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा ग्लोबल सर्कस। एकदम से काफ़ी चहल पहल हो गई है। अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर ये मेरे स्वागत का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है यह हाई टेंशन केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्सी पर चलने जैसा ही था। लगता है इस केबल से पूरे ग्लोबल सर्कस की बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतर उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण के लिए पलटा, तड़ाक, और केवल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरी। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। आगर पहरेदार और खूंखार जानवरों के मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला और जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट
जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज़ गूंजी। मैंने तोड़ा है। हैं? का कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा। आह! और 4 कदम पीछे आ गिरा। तड़ाक! इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। धम! हैं? गार्ड गार्ड! बेकार में गले की तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। ओह! चटाक! अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बांड! एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूँ। धम! ऐसे? ओह! हा हा हा! बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को ले आओ शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना? इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाता है। क्लिक। और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जुबिस्को, खोल दो शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए भुक्का। गुर्र 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 कि तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुरगुराहट निकली। शैतान छलांग मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। गर 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 गुर्र गुर्र। वह कुछ सुन रहा था और भयानक और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़! अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बांड जमीन पर आ गिरा। धम! लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया था। अब तुम्हारी बारी है। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी से कंजे में फंस गई थी और उसकी गर्दन की हड्डी कड़कने लगी थी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। आ! ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने को काफ़ी था, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। तभी जुबिस्को पर टूटा पहाड़। धड़ाक! जुबिस्को की दर्दनाक चीख रात के सन्नाटों में गूंजने लगी। आ आ आ! ध्रुव अब बॉस की तरफ पलटा। दूर रहो मुझसे। पास मत आना। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओह! बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा है। रुक जाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पाँव गीली जमीन पे पड़ चुका था। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया और उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन श्री राजमोहन, एसपी सिटी। मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ।
हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद ही सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगली के निशान थे। कमाल का साबुत लाए हो तुम, वाह। धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था। यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिर तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेगा, और मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनके सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसा बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँगा या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं था। नॉनसेंस, तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो नहीं है। और हाँ, उनका नाम है राजमोहन, और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल आप टर। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका, क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रुंध गया था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर को तो मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पढ़कर देख लीजिए मेरी अगली कॉमिक्स, रोमन हत्यारा राज कॉमिक्स, समाप्त। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होता है समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।